आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 का निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन का जो पहला टॉपिक है वह है योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। ये हमारा आज का पहला टॉपिक है। तो इसके लिए सबसे पहले समझते हैं कि निश्चित समाकलन क्या होता है। तो निश्चित समाकलन के लिए सबसे पहले हमने पढ़ा था अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में क्या था कि ये इंटीग्रेशन fx और dx ये कर देते थे। लेकिन जो निश्चित समाकलन होता है, निश्चित समाकलन इस पे क्या होता है, बस यहाँ पे लिमिट रख दी जाती है। जैसे यहाँ हमने रख दी a और यहाँ पे b। इस पे जो नीचे वाली लिमिट होती है इसको कहते हैं लोअर लिमिट, और जो ऊपर वाली लिमिट होती है इसको कहते हैं अपर लिमिट। और यदि हम इसका कोई ऐसे रैंडम कोई एक ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ बनेगा ये fx का। हमने कोई fx का एक ग्राफ बना लिया, ये fx का एक ग्राफ बन गया। और जैसे ये लोअर लिमिट ये है और अपर लिमिट b है, तो हम यहाँ पे कर लेंगे a से b तक। इस निश्चित समाकलन का मतलब ये होता है कि a से b तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना, कि हमें a से b तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसे हम यहाँ पे मान लें a, b, c, d और a, तो हम इसको यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि क्षेत्रफल a, b, c, d और a का क्षेत्रफल, हम इसको ये लिख सकते हैं। तो इस पे कई सारी प्रॉपर्टीज़ का प्रयोग होता है, लेकिन जो इसका पहला टॉपिक योगफल की सीमा के अनुसार है उससे करना होता है। तो उसके लिए हम इस पे छोटे छोटे खंड काट लेते हैं, क्योंकि चाहे तो इसको पूरा एक साथ निकाल दो। जैसे कि हम यहाँ पे करें 1 से 2 का, जैसे हम यहाँ पे ले लें x स्क्वायर और dx। यदि हम इसको करें तो इसको हम सिंपली कर सकते हैं। इसका जो समाकलन होता है वो हो जाएगा 2 + 1 बटे 2 + 1, और इसकी जो लिमिट है वो कितनी हो जाएगी 1 से 2। ठीक है। इसके बाद इस पर पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट। तो इसका मतलब 2 और 2 1 कितना हुआ 3 बटे में 2 1 3, और इस पर माइनस करेंगे, यहाँ रखेंगे 1 की पावर 3 बटे 2 1 कितना हुआ 3। इसके बाद इसको सॉल्व करते थे, 2 का क्यूब 8 बटे 3 माइनस का 1 बटे 3, तो यहाँ से ये कितना होता था 7 बटे 3। तो या तो हम इसका बोल दें कि ये इसका एरिया भी है, चाहे तो हम इसको पूरा निकाल लें, या क्या करें कि इसका छोटे छोटे टुकड़े कर लें इसके, और इसके बाद हम इसका समाकलन कर दें। ठीक है। तो इसके लिए हमें इसकी एक स्ट्रिप काट लेते हैं, कोई एक स्ट्रिप ले लेते हैं। हमें मान लो कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये एक कर्व है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो जैसे कोई वर्ग होता है तो हम उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, कोई जैसे आयत है उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन हम कोई ऐसी आकृति का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं जो ऐसी हो। ऐसी कोई आकृति है तो हम उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये बनाने के लिए हम एक यहाँ पे इसको कंप्लीट कर देंगे, पूरा वर्ग बना देंगे। अब देखो ये वाला है इसका निकाल नहीं सकते, और यदि हम इसको पूरा ले लें तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, और यदि हम इसको एक ये वाला वर्ग बना दें तो ये इस कर्व से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको इतना पतला करते हैं कि जो इसके बीच की दूरी होती है वो कितनी हो जाती है 0। तो हम मान लेते हैं कि इसके बीच की दूरी कितनी है h, और ये सबके बीच की दूरी कितनी है h है। प्रत्येक स्ट्रिप की बीच की दूरी कितनी है h है। तो इसके बाद हम लोग इसको क्या कर देते हैं, h को 0, मतलब बिल्कुल छोटी वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे यदि इसकी वैल्यू देखा जाए तो कितना होगा, h = कितना होगा b माइनस a। हमने यहाँ पे स्ट्रिप कितनी काटनी, कितने खंड किए हैं, हमने बहुत सारे n खंड कर लिए हैं इसके। तो जितने खंड किए हैं उससे हम भाग दे देते हैं। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको हम 0 पुट कर देते हैं, h टेंड्स टू
0, मतलब यदि इसको हम एकदम पतला काट लें तो एक ये वर्ग के तरीके बन जाएगा। जब ये वर्ग बन गया तो इसकी चौड़ाई में इसकी लंबाई का मल्टीप्लाई करवा दो तो इसका क्षेत्रफल आसानी से निकल आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने h की वैल्यू 0 रख दी और इसकी वैल्यू निकालें, n की वैल्यू यदि निकालें तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, इनफाइनाइट। वो कैसे होगा, देखो 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 का भाग 0 पे देते हैं तो 0 आएगा। इसके बाद b-a/n हो जाएगा। यदि हम इसको पलटा दें तो 1/0 बराबर n/b-a। ठीक है, अब ये होता है कितना, इनफाइनाइट बराबर n, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनफाइनाइट। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई, इनफाइनाइट। इसके बाद हम इसका समाकलन करते हैं, पूरा सबको ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए हम इसको उधर लिखे ले रहे हैं, h इक्वल टू b-a/n, जहाँ यदि हम h की वैल्यू 0 पुट कर दें तो आपका n हो जाता है कितना, इनफाइनाइट। अब हम इस सब का समाकलन करेंगे। Sn मतलब कि 0 से नहीं, a से b तक का fx और dx। तो ये होता है, देखो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है h, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी a, तो ये वाली दूरी कितनी होगी, जब इस पे हम रखेंगे a तो ये बन जाएगा क्या, fa। तो इसकी ऊंचाई क्या हो गई, fa, और इसके जो बीच की दूरी हो गई वो हो गई h। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा ये वाला जो पॉइंट होगा वो होगा a + h। तो ये जो इसकी ऊंचाई हो जाएगी वो हो जाएगी f a + का h। ठीक है, इसके बाद ऐसे जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, a + n-1 इंटू h, और इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितनी होगी, f a + n-1 इंटू पे h। इसके बाद हम सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने के लिए हमने यहाँ पे h को 0 के इक्वल टू पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं कि जगह ज़्यादा लगेगी अब यहाँ पे। तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालो, कितना होगा, fa हो जाएगा, यहाँ कितना दूरी है h, तो h लिख लो। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर f, ये दूरी कितनी थी, ऊंचाई इसकी a + h, तो ये हो जाएगा a + h, और इसकी जो हाइट, जो ये वाली दूरी है वो कितनी है, h, इसके बीच की दूरी h है। इसके बाद आगे आएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, f a + 2h और ऊंचाई h। ऐसे करते करते आगे यहाँ पे जब होगा तो कितना होगा, प्लस में f a + n-1 इंटू पे h, और n-1 ये होगा इंटू पे h, और यहाँ पे इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, सॉरी इसके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, h। तो यहाँ से क्या करते हैं, fa को हम लोग कामन, इसको h को हम लोग क्या करते हैं, कामन ले लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ से बचेगा क्या, fa + f a + h प्लस f a + 2h, एक आगे जाएगा फिर होगा प्लस f a + n-1, ये यहाँ तक ये हो जाएगा, और इसको एक ब्रैकेट पे बंद कर दूँ। इसके बाद यहाँ पे इस पे ये कामन ले लो, फिर इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख लो कितनी है, b-a/n। तो लिमिट, तो इसकी वैल्यू चेंज होगी, h की वैल्यू चेंज होगी, और यहाँ क्या आएगा, n टेंड्स टू कितना होगा, इनफाइनाइट, और यहाँ पे क्या होगा, b-a/n। और इसको जो है पूरा सेम टू सेम वैसे लिख लो, fa + f a + h प्लस f a + 2h, और ये आगे प्लस f a + n-1 इंटू पे h था, h लिख लो। इसके बाद क्या करेंगे,
इसको सफा कर देते हैं, पहले इरेज कर देते हैं इसको। अब देखो यहाँ b माइनस ए को हम लोग पहले लिखेंगे, b माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे लिमिट लगा है, b माइनस ए का कोई काम नहीं है b। और यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, यहाँ होगा 1/n, आगे एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h, ऐसे आगे तक एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू एच, ये होगा। तो ये योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन निकालने का फार्मूला क्या हो जाएगा, एस एन इजक्वल टू लिमिट ये लिमिट 1/n एफ ए प्लस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए प्लस 2h डैश 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 एफ ए प्लस n माइनस 1 इंटू पे h। तो इस फार्मूले से एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर, एनसीईआरटी बुक का है आपका एग्जाम्पल नंबर 25। तो 25 एग्जाम्पल क्या कहते हैं देखते हैं फिर। क्वेश्चन है योगफल की सीमा के रूप में, योगफल की सीमा के रूप में 0 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और dx, ठीक है। तो जैसे उस क्वेश्चन पे था a से b fx और dx, इस पे हमने क्या किया था, h निकालने के लिए b माइनस ए बाई n किया हुआ था। सेम टू सेम इस पे करेंगे। इस पे a की वैल्यू कितनी आई है 0, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई है 2। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू 2 रख देंगे। अब इस क्वेश्चन पे पूरा रखेंगे, इसकी वैल्यू b की वैल्यू कितनी है 2, a की वैल्यू कितनी है 0। इसके बाद लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, ये 1/n लिखा है, 1/n लिख दो। इसके बाद यहाँ है एफ ए का मतलब यहाँ पे कितना पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी आई है यहाँ से 0, ठीक है। तो a के स्थान पे कितना पुट करेंगे 0 इसके स्थान पे, तो ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस का 1, ऐसे लिख लेंगे। इसके बाद आगे क्या है प्लस, इसके स्थान पे क्या पुट करना है a प्लस h, और h की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी वो देख लो। h की वैल्यू यहाँ से आएगी b माइनस ए बाई एन, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 0/n, तो कितना होगा 2/n। h की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 2/n, तो यहाँ पे h की वैल्यू रख दो। एफ ए प्लस एच है ना, a तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर प्लस h की वैल्यू 2/n इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2/n का स्क्वायर। इसके बाद प्लस का 1 आएगा ये वाला, फिर क्या करेंगे आगे, h की वैल्यू 2/n यहाँ लिखे ले रहे हैं, h की वैल्यू 2/n। इसके बाद क्या करेंगे आगे, ये वैल्यू रखेंगे, कितना होगा 0 प्लस 2 है ना h की वैल्यू ये, तो 2 इंटू 2/n इसका पूरे का स्क्वायर, फिर प्लस का 1, जैसे जाते जाते कितना हो जाएगा, a कितना था 0 प्लस n माइनस 1 इंटू 2/n, ये हो जाएगा। और इसका क्या होगा होल स्क्वायर प्लस का 1। अब देखो यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा, यहाँ से 1 मिलेगा और यहाँ से 1 मिलेगा, तो इस पर टोटल कितने 1 हो जाएंगे, 2 से आप 0 घटाओगे 0 आएगा। तो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, यहाँ आएगा 1, इस वाले का फिर आएगा 1, फिर इसके लिए कितना आएगा, फिर आएगा 1, ऐसे करते करते कितने 1 मिलेंगे, इन 1 की संख्या होगी n, ठीक है, बहुत सारे n हैं। फिर इसके बाद यहाँ से कितना होगा 2/n, मतलब 2 का स्क्वायर बटे n, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4, मतलब 4 का
स्क्वायर बटे एन, आगे चलते चलते n माइनस वन इंटू 2 का स्क्वायर बटे n, इसका भी क्या होगा स्क्वायर। तो यहाँ होगा 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। तो इसकी वैल्यू कितनी आई थी, n आई थी, तो यहाँ पे लिख लो केवल n। इसके बाद इस पूरे से 2 का स्क्वायर बटे n को कॉमन ले लो, यहाँ पे n स्क्वायर भी आएगा क्योंकि ये पूरे में ब्रैकेट है, तो यहाँ पे n का स्क्वायर भी आएगा। तो यहाँ पे क्या करो, 2 का स्क्वायर बटे n को, n स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16। तो हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर आगे ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक जाएगा n माइनस वन का होल स्क्वायर तक। इतनी बात आई समझ में। फिर इसके बाद क्या करेंगे, 2 लिखो लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, ये हो जाएगा n प्लस 2 का स्क्वायर 4 बटे पे n स्क्वायर। अब इसका फार्मूला होता है गुणोत्तर श्रेणी पे, जैसे यहाँ लिखा हो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे ही n स्क्वायर तक लिखा हो, तो इसका फार्मूला होता है n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बटे पे 6, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है n माइनस वन, तो n माइनस वन के लिए n के स्थान पे रख दो n माइनस वन, यहाँ पे रखो n माइनस वन, तो कितना हो जाए n माइनस वन प्लस का 1, आगे फिर 2 n के स्थान पे रखना है n माइनस वन, और ये आगे प्लस का 1 बटे पे क्या होगा 6, तो ये हो जाएगा। अब इसको हम हटा दे रहे हैं अभी। इसके लिए 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n। अब क्या करो, 1/n लिखा रहने दो इसको, n प्लस ये हो जाएगा 4 बटे n स्क्वायर, और यहाँ से ये कितना होगा, इसका मल्टीप्लाई करवा दो, पहले इसको अंदर का सॉल्व कर लो, n माइनस वन, फिर n 1 से 1 कट जाए, केवल n बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 2 प्लस 1, इस माइनस 2 को प्लस 1 ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 बटे पे कितना होगा 6, हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ तक हो गया। अब ये ऊपर वाले को हटा देंगे, इरेज कर देंगे पहले। अब यहाँ से आया है 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n, फिर यहाँ से n प्लस 4/n स्क्वायर, इसके बाद इसका पूरे में मल्टीप्लाई करवा दो, तो जब n का मल्टीप्लाई इस पे करवाएंगे कितना होगा n स्क्वायर माइनस का n, और इधर 2n माइनस का 1 बटे पे 6, 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4, 2 तिहाई पे 6, तो ये होगा 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट 1/n को अंदर लो, तो ये हो जाएगा n बटे n प्लस 2 बटे n क्यूब, और यहाँ पे 3 था, 3 को यहाँ लिख लो। इसके बाद इसका और इसका मल्टीप्लाई करवा दो, कितना होगा 2n क्यूब, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे माइनस का n स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई फिर इससे माइनस का 2n स्क्वायर, n का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का n, और बटे पे 3 तो बाहर आ गया, तो बटे पे तो कुछ बचा है नहीं, तो ये इतना हो गया। अब क्या करेंगे, 2 लिमिट n टेंस टू इनफाइनाइट, n से n कट जाएगा, बचेगा 1। अब यहाँ से n क्यूब को कॉमन ले लो, तो ये होगा 2/3 n क्यूब, जब n क्यूब यहाँ से कॉमन होगा तो ये बनेगा, बटे में ले लो इसको, 2 माइनस 2 1 कितना हुआ 3n स्क्वायर बटे पे n क्यूब, तो जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3/n, क्योंकि स्क्वायर से ये पूरा कट जाएगा, तो कितना आएगा 3/n। इसके बाद आगे क्या होगा, n लिखा है n बटे n क्यूब, यहाँ क्यूब है ऊपर एक n है, तो इस पर कितना बचेगा 1/n स्क्वायर। अब इस पर क्या करो, n क्यूब से n क्यूब कट गया। इसके बाद अप्लाई द लिमिट कर दो,
अप्लाई द लिमिट। तो ये कितना हो जाएगा, 2 तो ऐसे ही था, और ये पूरा लिमिट अप्लाई करने पे क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। कहाँ से, ये यहाँ पे -3/n से। तो इस 2 का मल्टीप्लाई किस पे होगा, इस पे होगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 का 2 पे मल्टीप्लाई 4 बटे पे 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 3 1 के 3 4 कितना हो 7 बटे 3, और इसका मल्टीप्लाई इससे करवा दो, 7 दूनी 14 बटे पे 3। ये हो गया इसका आंसर।